एपिसोड 77। शहर की सुबह एक अजीब सी चुप्पी और गहराई के साथ खुली। आसमान में हल्की धुंध थी और धूप की पहली किरणें इमारतों की खिड़कियों पर धीरे धीरे गिर रही थी। टीम के सभी सदस्य कल की जीत की थकान के बावजूद अपनी तैयारी में जुटे थे। पिछला मिशन समाप्त हुआ था, लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली थी, इस बार अधिक खतरनाक और जटिल। आरव ने सभी को अपने मुख्य कार्यालय में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में वो आत्मविश्वास झलक रहा था जो हर बार टीम को प्रेरित करता। टीम, आरव ने शुरू किया, हमने कल एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। आज जो मिशन है वो हमारी रणनीति, हमारी एकजुटता और हमारी ताकत की परीक्षा लेने वाला है। विरोधी अब हमारे खिलाफ हर संभव चाल चलने वाले हैं। हमें पहले से कहीं अधिक सतर्क और तेज रहना होगा। माया ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा दिखाते हुए कहा, हमारे पास विरोधियों का नया डिजिटल नक्शा है। उन्होंने पूरे शहर के नेटवर्क और सेंसर को अपनी पकड़ में लिया है। फिजिकल सुरक्षा भी पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वे हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। सुजाता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी टीम वर्क है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और योजना के अनुसार काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। रोहन ने उपकरणों की जांच करते हुए कहा, मैंने अपने सभी गियर और डिजिटल हैकिंग उपकरण तैयार कर लिए हैं। कोई भी सेंसर, कैमरा या नेटवर्क हमारी नज़र से बच नहीं पाएगा। आरव ने योजना की रूपरेखा बताई। ये मिशन 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। फील्ड टीम शहर के मुख्य ठिकानों और सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करेगी। डिजिटल टीम विरोधियों के नेटवर्क, सेंसर और कैमरों को नियंत्रित और बाधित करेगी। सुरक्षा और रणनीति टीम मिशन के दौरान हर स्थिति का मूल्यांकन करेगी और समय समय पर फील्ड टीम को निर्देश देगी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमारा उद्देश्य केवल विरोधियों को रोकना नहीं है, हमें उनका नेटवर्क, उनकी योजना और उनके संसाधन भी निष्क्रिय करने हैं। किसी भी गलती से विरोधी हमारे पीछे पड़ सकते हैं। ध्यान रहे, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। माया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नए डिजिटल नक्शे को दिखाते हुए कहा, ये हैं उनके नए सेंसर और नेटवर्क पॉइंट्स। मैंने उनकी गतिविधियों का पैटर्न समझने की कोशिश की है। हम उनके हर डिजिटल जाल का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन टीम को सतर्क रहना होगा। सुजाता ने टीम को चेतावनी दी, याद रखो, विरोधी मानसिक दबाव और भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमें संयम बनाए रखना होगा। जल्दबाजी हमारी हार का कारण बन सकती है। टीम ने अपनी तैयारी पूरी की और पहले ठिकाने की ओर बढ़ी। ये ठिकाना शहर के पुराने औद्योगिक क्षेत्र में था। विरोधियों ने इसे हर तरह से सुरक्षित बना रखा था। सेंसर, कैमरा, डिजिटल लॉक और गार्ड्स। जैसे ही फील्ड टीम ने प्रवेश किया, विरोधियों ने तुरंत सेंसर को सक्रिय कर दिया। रोहन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मैं सेंसर को हैक कर रहा हूँ। फील्ड टीम अब सुरक्षित है, लेकिन हमें जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। माया ने डिजिटल नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, मैं उनके कैमरों और सेंसर्स को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर रही हूँ। फील्ड टीम अब अपने कौशल और प्रशिक्षण पर भरोसा कर सकती है। आरव और सुजाता ने टीम के सभी सदस्यों को निर्देश दिए। उनका तालमेल और अनुभव टीम को हर जाल से बाहर निकाल रहा था। विरोधियों ने हर तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन टीम ने अपनी रणनीति और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विरोधियों को घेर लिया। प्रत्येक कदम पर सावधानी बरतते हुए उन्होंने विरोधियों की योजना को विफल किया और ठिकाने पर नियंत्रण कर लिया। जैसे ही टीम ने पहला ठिकाना पार किया, अगले मिशन के लिए तैयारी शुरू हो गई। आरव ने सभी को निर्देश दिया कि वे अगले मिशन में अधिक सावधानी और रणनीति अपनाएंगे। याद रखो, विरोधी अब हमारे खिलाफ और भी खतरनाक चाल चल सकते हैं। हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। हमारी योजना, हमारी रणनीति और हमारी एकजुटता ही हमें आगे बढ़ाएगी। टीम ने अपने उपकरणों और योजना को अंतिम बार जांचा। डिजिटल टीम ने नेटवर्क और सेंसर को नियंत्रित किया और फील्ड टीम ने हथियार और सुरक्षा उपकरण तैयार किए। रात की चुप्पी धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। बाहर से ठंडी हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो खिड़की के झरोखे से अंदर आती और कागजों को हिलाती। वही पुरानी घड़ी, जो हमेशा की तरह समय की सटीकता में अडिग थी, हर घंटे की आवाज़ के साथ कमरे में गूंजती। लेकिन इस बार उसके लिए समय सिर्फ एक संकेतक नहीं था, बल्कि वो पल था जब उनके दिल की धड़कनों ने कुछ नया महसूस किया, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आकाश, जो अभी तक अपने आप को भावनाओं से दूर रखने में जुटा था, अचानक महसूस कर रहा था कि वो सिर्फ तार्किक नहीं रह सकता। उसकी आंखों में वो चमक थी जो उसे खुद भी डराती थी। उसने खुद से कहा, ये सही है या गलत? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। मन के भीतर उठती लहरों को वो दबा नहीं पा रहा था। वहीं नेहा भी अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी।
उसका मन बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जबान जैसे जकड़ गई थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़ा और सोच में डूब गई। अगर मैं गलत कदम उठा गई तो क्या होगा? उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों एक साथ झलक रहे थे। अचानक आकाश ने अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में कुछ कदम बढ़ाए। नेहा ने उसकी चाल में अनजाने में ही सही बदलाव महसूस किया। उसकी धड़कन तेज हो गई। आकाश, उसने अपने आप को रोकते हुए धीरे से कहा, पर आवाज में ही घबराहट झलक रही थी। आकाश उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, नेहा, मुझे लगता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसके शब्दों में एक अजीब सी मजबूती और सच्चाई थी। नेहा की सांस थम सी गई। वो जानती थी कि ये पल, ये बातचीत उनके बीच की दूरी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। वो धीरे धीरे आकाश के करीब आई। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आकाश ने नेहा का हाथ थामा और जैसे ही उनकी उंगलियां मिली, एक बिजली की तरह पूरे शरीर में महसूस हुई। नेहा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, मानो ये पल कभी खत्म ना हो। मैं नहीं जानती कि ये सही है या नहीं, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में झिझक और अपनापन दोनों थे। आकाश ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, कभी कभी सही और गलत सिर्फ हमारे डर से बनता है। हम महसूस कर रहे हैं तो शायद यही सही है। उनकी बातें धीरे धीरे और गहरी होती गई। अब सिर्फ शब्द ही नहीं, उनकी भावनाएं भी एक दूसरे के साथ बंध रही थीं। हर छोटी छोटी मुस्कान, हर नज़र, हर स्पर्श उनके बीच की दूरी हो घटा रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा ने आकाश की तरफ झुकते हुए कहा, मैं बस यही चाहती थी कि तुम मुझे समझो, मुझे वही अपनापन दो जो तुम महसूस करते हो। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसकी आंखों में वही चमक थी जो प्यार की शुरुआत में होती है। नेहा, मैं हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कमरे में कुछ पल ऐसे भी आए जब दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। ये वो पल था जब बिना किसी शब्द के भी दोनों ने अपनी भावनाओं को समझ लिया। बाहर की ठंडी हवा अब कमरे में और भी गहरी हो गई थी। खिड़की से आती चांदनी की रोशनी ने उनके चेहरे पर हल्का सा उजाला डाल दिया। नेहा ने आकाश की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, तुम मुझे डराते हो, पर एक साथ रहना भी चाहते हो। ये उलझन कैसी है? आकाश ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उलझन तो है, लेकिन यही जीवन है। हम दोनों को समझना होगा कि प्यार सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना भी है। और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। नेहा ने उसकी बातों को महसूस करते हुए उसके हथेलियों में अपना हाथ और कसकर रखा। वो जान चुकी थी कि अब कोई भी बात उनके बीच की मजबूती को तोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शब्द अब कम और भावनाएं ज्यादा बोल रही थीं। नेहा की आंखों में अब विश्वास था और आकाश के चेहरे पर एक अनकही कहानी का सुखद अंत। रात की घड़ियां अपने समय पर टिक टिक करती रहीं, लेकिन उनके लिए समय अब जैसे ठहर गया था। हर पल, हर लम्हा सिर्फ उनके लिए था, और इस सन्नाटे में उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब आ रही थीं। नेहा ने धीरे धीरे आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, शायद ये वही पल है जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहूंगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे वक्त बदल जाए, ये हमारी कहानी है। आकाश ने उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है नेहा, और मैं इसे हर दिन जीना चाहता हूँ। कमरे की रोशनी अब और भी हल्की हो गई थी। वो दोनों बस एक दूसरे की ओर झुके रहे, और दुनिया के सभी डर और उलझन अब उनके लिए मायने नहीं रखते थे। यही पल था जहां प्यार ने अपने पंख फैलाए और उनके जीवन में अपनी जगह बना ली। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़कियों से आती रोशनी ने नेहा और आकाश के चेहरे पर हल्का सा उजाला डाल दिया। रात की चिप्पी अब सुबह की हल्की हलचल में बदल रही थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें अब भी वही तेजी और उत्साह लिए हुई थी, जैसे अभी भी रात की भावनाओं का असर उनके भीतर मौजूद हो। नेहा ने धीरे से उठकर खिड़की के पास कदम बढ़ाए। बाहर की ठंडी हवा उसकी आंखों और बालों को छू रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सुबह भी कुछ अलग है, जैसे कुछ नया होने वाला हो। उसकी नज़रों में अब उत्सुकता और हल्की घबराहट दोनों झलक रही थी। आकाश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नेहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा कुछ सोच में डूबा लग रहा है। उसकी आवाज़ में चिंता और अपनापन दोनों थे। नेहा ने पल भर के लिए उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सोच रही हूँ कि अब हम कैसे आगे बढ़ें। आकाश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और धीरे से बोला, आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।
हमारे बीच कुछ उलझनें हैं, कुछ डर हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। नेहा ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए उसकी हथेली थामी। वो जानती थी कि आकाश सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उसे हमेशा संभालेगा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा डर नहीं, बल्कि एक उम्मीद और सुरक्षा की भावना लेकर आया था। थोड़ी देर बाद नेहा ने अपने जर्नल को उठाया और लिखने लगी। उसने लिखा, आज का दिन और रात दोनों कुछ अलग ही अनुभव दे रहे हैं। आकाश के साथ बिताया हर पल अब मेरी यादों में हमेशा के लिए छप जाएगा। मैं जानती हूँ कि भविष्य में चुनौतियाँ होंगी, लेकिन उसके साथ होने का एहसास ही मुझे ताकत देता है। जैसे ही वो लिख रही थी, आकाश ने पास आकर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। नेहा ने पल भर के लिए उस स्पर्श को महसूस किया और उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराई। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? उसने धीरे से पूछा। आकाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा नेहा, हमेशा। कुछ ही समय में दोनों ने अपने जीवन के उन पलों की ओर ध्यान दिया जो अब तक केवल यादों में थे। आकाश ने नेहा से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो पल और आज का ये पल, दोनों में कितना फ़र्क है। तब हम सिर्फ अजनबी थे और अब हम सब कुछ साझा कर सकते हैं। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि अब मैं अपने डर को भी भूल रही हूँ। तुम्हारे साथ होने से लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ ठीक है। चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आकाश ने उसकी बातों को महसूस करते हुए उसके हाथों को और कसकर थाम लिया। नेहा, ये वही एहसास है जो मैं महसूस करता रहा हूँ। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है। अब मैं नहीं चाहता कि हम अलग हों। वो दोनों कुछ देर के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उनकी परछाइयां दीवारों पर एक साथ दिख रही थी। ये पल उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी का संकेत था। बाहर की हल्की हवा और चिड़ियों की चहचहाट ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। नेहा ने आकाश की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जानते हो, आज सुबह कुछ अलग ही लग रहा है। लगता है जैसे हर चीज़ सही हो गई हो। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम साथ हैं नेहा। जब हम साथ होते हैं तो सही और गलत की परिभाषा बदल जाती है। अब सिर्फ हमारा प्यार और समझदारी मायने रखती है। थोड़ी देर बाद आकाश ने नेहा को बाहर चलने के लिए कहा, चलो थोड़ी हवा खींचते हैं। ये सुबह का अनुभव सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे घर के गार्डन की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही नेहा ने देखा कि सुबह की पहली किरणें फूलों और पेड़ों पर पड़ रही थी और हर चीज पर सुनहरी चमक बिखरी हुई थी। आकाश ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, देखो नेहा, ये सूरज की पहली किरणें हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि हर अंधेरा खत्म होता है और नई शुरुआत होती है। हमारी जिंदगी भी अब ऐसी ही नई शुरुआत कर रही है। नेहा ने उसकी बातों को महसूस करते हुए कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि अब मैं अपने डर को पूरी तरह छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे साथ होने से मैं खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ। वो दोनों गार्डन में धीरे धीरे घूमने लगे। हर कदम, हर मुस्कान, हर बात अब उनके बीच की दूरी को पूरी तरह मिटा रही थी। नेहा ने अचानक आकाश की ओर देखते हुए कहा, तुम जानते हो, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकती। आकाश ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, और मैं तुम्हारे बिना अपनी रात की कल्पना भी नहीं कर सकता नेहा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद उन्होंने गार्डन में एक लंबा समय बिताया, बातें की, हंसी बांटी और अपने अंदर के डर और घबराहट को धीरे धीरे बाहर निकाला। ये पल उनके लिए सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और अपनाने का भी पल था। जैसे जैसे सुबह गहरी होती गई, नेहा और आकाश ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ एक भावनात्मक बंधन नहीं रहा, बल्कि विश्वास, समझदारी और सच्चाई की नींव पर खड़ा हो गया था। उन्होंने तय किया कि अब किसी भी डर या अतीत की छाया उनके बीच नहीं आएगी। और इसी भावना के साथ उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की, जानते हुए कि अब हर चुनौती का सामना वे साथ मिलकर करेंगे। सुबह की हल्की धूप कमरे के पर्दों से छनकर आ रही थी। नेहा और आकाश अब भी गार्डन में थे, लेकिन इस बार उनके बीच की बातचीत कुछ और गहरी और गंभीर हो गई थी। सिर्फ हंसी मजाक और रोमांस का पल नहीं, बल्कि उन सवालों और चुनौतियों का सामना करने का समय था जो उनके रिश्ते के भविष्य को प्रभावित कर सकते थे। आकाश ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, नेहा, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ गंभीर बातें करनी चाहिए। हमारे बीच जो भी महसूस हो रहा है, वो सिर्फ इस पल के लिए नहीं होना चाहिए। हमें समझना होगा कि आगे क्या रास्ता होगा। नेहा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि आकाश केवल एक साथी नहीं, बल्कि एक साथी जो जिम्मेदार भी है, उसके सामने था। उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हमें अपने रिश्ते को सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि समझदारी और भरोसे पर भी रखना होगा। आकाश ने धीरे से नेहा का हाथ थामा। नेहा,
मैं जानता हूँ कि हमारी जिंदगी आसान नहीं रही है। अतीत में बहुत कुछ हुआ, कुछ बातें जो हम भूल नहीं सकते। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों मिलकर फैसला लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें सिर्फ ईमानदारी और खुलेपन की ज़रूरत है। नेहा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आकाश, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी गलतफहमियां हमारे रिश्ते को कमज़ोर करें, लेकिन सच कहूँ, मुझे डर भी है, डर कि कहीं हम फिर से टूट न जाएं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर रिश्ते में होता है नेहा, लेकिन वही रिश्ते मजबूत होते हैं जो डर के बावजूद साथ रहते हैं। मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ और मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। बाद में नेहा ने अपने जर्नल को उठाया और लिखा, आज का दिन हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। आकाश के साथ बिताया हर पल अब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी भी लेकर आया है। हमें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान की भी ज़रूरत है। कुछ समय बाद आकाश ने प्रस्ताव रखा, नेहा, क्यों ना हम अपने भविष्य के लिए एक योजना बनाएं? हमें ये तय करना होगा कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करेंगे और एक दूसरे के लिए कितना समय देंगे। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं, हमें अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने सपनों को भी पूरा करें, बिना एक दूसरे की खुशियों को खोए। उन्होंने बैठकर योजनाएं बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने करियर के लक्ष्य तय किए। नेहा चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई और करियर में आगे बढ़े, जबकि आकाश अपने व्यवसाय और नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करेंगे। फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की। वो दोनों चाहते थे कि उनका रिश्ता केवल रोमांस या भावनाओं पर आधारित न हो, बल्कि दोस्ती, समझदारी और आपसी समर्थन पर भी मजबूत हो। आकाश ने कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि हम हर महीने कुछ दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालें। कोई काम, कोई व्यस्तता हमें अलग न कर सके। नेहा मुस्कुराई। ये एक बहुत अच्छी सोच है। मैं भी यही चाहती थी। हमें बस एक दूसरे के लिए समय चाहिए और मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे निभाऊंगी। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के बारे में बात की। दोनों चाहते थे कि उनके रिश्ते में पारिवारिक और सामाजिक समर्थन भी हो। उन्होंने तय किया कि वो एक दूसरे के परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बातचीत करेंगे और किसी भी गलतफहमी को समय रहते सुलझाएंगे। बातचीत के दौरान आकाश ने नेहा से कहा, नेहा, हमें अपने अतीत की गलतियों को भी समझना होगा। हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लिए हैं जो अब हमारे रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी और प्यार के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। नेहा ने उसकी बातों से सहमति जताई। हाँ आकाश, हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अतीत सिर्फ एक सीख है और भविष्य हमारा है। हम उसे अपने तरीके से बनाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने रिश्ते के लिए नियम और सीमाएं तय कीं। उन्होंने तय किया कि वो एक दूसरे की निजी जिंदगी का सम्मान करेंगे, किसी भी विवाद या गलतफहमी को तुरंत सुलझाएंगे और एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का समर्थन करेंगे। आकाश ने कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ आज का नहीं बल्कि हर दिन मजबूत हो। हमें हर चुनौती का सामना मिलकर करना होगा और हर खुशी को साझा करना होगा। नेहा ने उसकी बातों को महसूस करते हुए कहा, आकाश, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिन या पल हमारा रिश्ता कमज़ोर करे। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार और विश्वास हमेशा मजबूत रहे। इसके बाद उन्होंने अपने भविष्य की योजना को और विस्तृत किया। उन्होंने तय किया कि वो दोनों अलग अलग करियर और जिम्मेदारियों के बावजूद एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। उन्होंने अपने सपनों को साझा किया और तय किया कि वो मिलकर उन्हें पूरा करेंगे। बातचीत और योजना बनाने के दौरान नेहा और आकाश ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि समझदारी, जिम्मेदारी और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने तय किया कि अब किसी भी चुनौती, किसी भी डर को उनके बीच आने नहीं दिया जाएगा। जैसे ही सुबह पूरी तरह उजली हुई, नेहा और आकाश ने महसूस किया कि वो अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी बातचीत और योजना को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार और निर्णयों में भी लागू करने का फैसला किया। संध्या की सुनहरी धूप धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। रोशनी की पहली किरण ने नेहा के चेहरे पर पड़ते ही उसकी नींद उड़ा दी। उसने पलंग पर आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों में उसके जीवन में जो बदलाव आया है वो अब केवल अनजाने सपनों तक सीमित नहीं रहा। हर पल, हर लम्हा, हर जटिल परिस्थिति ने उसे एक अलग तरह की मजबूती दी थी। नीचे लिविंग रूम में आदित्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था।
उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो नेहा की याद दिला रही थी। नेहा ने धीरे धीरे पलंग से उठकर खिड़की की ओर बढ़ा। वो बाहर देख रही थी। बगीचे में हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। ये सुकून भरा दृश्य उसे अपने अंदर की हलचल को समझने में मदद कर रहा था। जैसे ही नेहा ने लिविंग रूम में कदम रखा, आदित्य ने उसकी ओर देखा। उनके बीच का तनाव और दूरी अचानक गायब हो गई। नेहा की आंखों में वही चमक थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सुबह हो गई नेहा, नींद अच्छी आई? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसके होठों पर हल्की चिंता का असर था। हाँ, लेकिन मुझे कुछ कहना है, कुछ बहुत जरूरी। आदित्य ने अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे दिखाया कि मैं कितनी कमज़ोर और डरपोक थी, लेकिन साथ ही ये भी महसूस किया कि मुझे अपनी ताकत को पहचानना है। और इस सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कुछ बदल गई हैं। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। आदित्य का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने नेहा की आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे उसके हाथ थाम लिए। नेहा, मैं भी वही महसूस करता हूँ, लेकिन हमें अपने डर और अनिश्चितताओं से पार पाना होगा। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। ये खुशी के आंसू थे, डर और चिंता के नहीं। उसने आदित्य की बाहों में सिर रख दिया और महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत अब उसके सामने खड़ी है। कुछ देर दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस करते रहे। तभी आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और तुम मुझे अपनी जिद और हट के बारे में बता रही थी? नेहा हंस पड़ी। हाँ, और तुमने कहा था कि मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अब? आदित्य ने मुस्कान के साथ कहा, अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हट ही तुम्हारी ताकत है और ये ताकत हमें साथ रखेगी। बाहर की ओर उन्होंने देखा। सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था और बगीचे सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। नेहा ने महसूस किया कि ये दृश्य केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक है। उस दिन के बाद नेहा और आदित्य ने अपने रिश्ते में नई शुरुआत की। उन्होंने तय किया कि हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। उनके बीच जो विश्वास और समझ पैदा हुई थी, वो अब किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त थी। कुछ सप्ताह बाद नेहा ने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू की। वो पहले की तरह तनाव में थी, लेकिन अब उसके पास आदित्य का सहारा था। उसने महसूस किया कि अब वो केवल अपने आप पर भरोसा नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति पर भी भरोसा करती है जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। आदित्य भी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसने कभी नेहा की ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं किया। वो हमेशा उसके लिए वहाँ था, चाहे वो कोई छोटा सा फैसला हो या जीवन का बड़ा निर्णय। एक शाम नेहा और आदित्य अपने बगीचे में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं। नेहा ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि अब हमारे बीच कोई डर या अनिश्चितता बची है? आदित्य ने नेहा के हाथ थामते हुए कहा, हमेशा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डर अब हमें कमज़ोर नहीं करेगा। अब हमें सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा है, यही हमारी ताकत है। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, सच में आदित्य, मैं अब जानती हूँ कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और समर्थन का नाम है। उस रात दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए एक दूसरे के साथ वादा किया। उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, वे हमेशा साथ रहेंगे। समय के साथ नेहा और आदित्य ने अपने जीवन में संतुलन पाया। नेहा ने अपने प्रोफेशनल जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित किए और आदित्य ने अपने व्यवसाय में नए मुकाम हासिल किए। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हुआ, क्योंकि अब वो केवल रोमांस नहीं, बल्कि साझेदारी, समझदारी और समर्थन का प्रतीक बन चुका था। एक दिन जब दोनों अपने घर के बालकनी में बैठे थे, आदित्य ने नेहा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, हम जिस सफ़र से गुजरे हैं वो कभी आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही सफ़र हमें सबसे मजबूत बनाता है। नेहा ने उसकी बात को महसूस किया और धीरे धीरे उसकी हथेली में हाथ रख दिया। हाँ आदित्य, और अब मैं जानती हूँ कि हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि समझ और विश्वास में भी साथ हैं। उनकी आंखों में चमक और उनके दिलों में भरोसा, यही उनका सबसे बड़ा उपहार था। सूरज की आखिरी किरणें उनके घर के अंदर फैल रही थी और ये दृश्य किसी फिल्म की खूबसूरत तस्वीर की तरह लग रहा था। इस तरह नेहा और आदित्य का सफ़र एक नए मोड़ पर था, जहां डर, चिंता और अनिश्चितता अब केवल अतीत की बातें रह गई थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि साझेदारी, समझ और समर्थन का नाम है।